This news is brought to you by Abhilashi Group of Institutions, नेरचौक, मंडी। सीटू राज्य कमेटी की बैठक का आयोजन रविवार को मंडी में सीटू के जिला कार्यालय ताराचंद भवन में किया गया। बैठक की अध्यक्षता सीटू के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने की। इस दौरान सीटू के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा जो मजदूरों पर हमले किए जा रहे हैं, बैठक में उन विषयों को लेकर चर्चा की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पूरे देश में सार्वजनिक क्षेत्रों को कौड़ियों के भाव पूंजीपतियों को बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सीटू अपनी मांगों को लेकर प्रदेश के सभी जिलों में 21 अक्टूबर को राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इसके पश्चात किसानों और मजदूरों के आंदोलन के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य पर 26 नवंबर को सीटू धरना प्रदर्शन करने वाली है, जिसमें बड़ी संख्या में किसान और मजदूर शामिल होंगे। विजेंद्र मेहरा, सीटू प्रदेशाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश। आज सीटू राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश की जो बैठक है मंडी में हो रही है और इस बैठक के अंदर जो आज केंद्र और प्रदेश सरकार की जो नीतियां हैं और मज़दूरों पर किस रूप में हमले हो रहे हैं, उन तमाम विषयों पर आज बातचीत चल रही है। और इस बैठक के अंदर जो हम ये तय किया है हमने कि आने वाले समय में जो केंद्र और प्रदेश सरकार की जो मजदूर और किसान विरोधी नीतियां, उसके खिलाफ पिछले 1 वर्ष से विशेष तौर पर, हालांकि ये आंदोलन पिछले काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन पिछले 1 वर्ष के दौरान जो आंदोलन पूरे देश के अंदर तेज हुआ है, किसानों के मुद्दों को लेकर जहां कृषि कानूनों का सवाल है, मज़दूरों के मुद्दों को लेकर जिसमें जो 4 लेबर कोड बनाए गए हैं जो पूरी तरह से मज़दूरों के खिलाफ है, 44 श्रम कानूनों को ख़त्म करके ये लेबर कोड बनाए गए हैं। और इसके साथ साथ जो पूरे देश में हम देख रहे हैं सार्वजनिक क्षेत्र को जिस तरीके से कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है, ना केवल कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है, लेकिन अभी जो वर्तमान में जो हमने देखा कि केंद्र सरकार ने वित्त मंत्री के माध्यम से जो घोषणा की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की, जिसके तहत अब आगामी समय में पूरा का पूरा सार्वजनिक क्षेत्र जो है वो पूंजीपतियों के हवाले कर दिया जाएगा। आपने देखा किस तरीके से एयर इंडिया जो है उसको टाटा के हवाले कर दिया गया। बैंकों का, बीमा का, BSNL का, रेलवे का, ट्रांसपोर्ट का, यहाँ तक कि जो हमारे आयुध कारखाने हैं, डिफेंस सेक्टर है, उसको भी प्राइवेटाइज करने की घोषणा जो सरकार कर चुकी है। इन तमाम विषयों को लेकर जो है आज राज्य कमेटी के अंदर चर्चा चल रही है और आने वाले समय में एक बड़े आंदोलन की ओर हम आगे बढ़ने वाले हैं। हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जिस तरीके से लाई गई है, उसके खिलाफ CITU पूरे देश के अंदर 21 अक्टूबर को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करने जा रही है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के अंदर भी ब्लॉक और जिला हेडक्वार्टर्स के अंदर और स्टेट हेडक्वार्टर के अंदर बड़े पैमाने पर जो है प्रदर्शन किए जाएंगे। इसके बाद 26 नवंबर को पूरे देश के अंदर, आप सबको मालूम है कि जिस तरीके से 1 वर्ष जो है किसान आंदोलन का पूरा होने वाला, पिछले साल 26 नवंबर को ही किसानों ने दिल्ली कूच किया था और उस दिन जो है मजदूरों की भी राष्ट्रव्यापी हड़ताल थी। तो 26 नवंबर को जब किसानों के और मजदूरों के आंदोलन का 1 साल पूरा होगा, उसके उपलक्ष्य पर हिमाचल प्रदेश के अंदर भी और पूरे देश के अंदर भी CITU बड़े पैमाने पर जो है जिला और राज्य हेडक्वार्टर्स पर जो है प्रदर्शन करने जा रही है और उसमें बड़ी संख्या में जो मजदूर शामिल होंगे, किसान शामिल होंगे। इसके साथ जो निर्माण मजदूरों पर जिस तरीके से हमला चल रहा है, आज हम हिमाचल के अंदर क्या देख रहे हैं कि जो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट है, जो निर्माण और मनरेगा मजदूरों करना, ऐसे अनेकों कदम जो हिमाचल के अंदर भी हुए हैं, पूरे देश के अंदर भी हुए हैं। तो इसकी खिलाफत जो है CITU पूरे जो है ये अभी हिमाचल प्रदेश के अंदर जो विधानसभा के और लोकसभा के जो उपचुनाव होने वाले हैं, उसमें हमने सब मजदूरों से आह्वान किया है कि वो पूरी तरह से भाजपा को हराएं, करारी शिकस्त दें, भाजपा को ये बताएं कि जिस तरीके से आपने किसानों, मजदूरों और आम जनता के खिलाफ कानून लाए हैं, जिस तरीके से आप सार्वजनिक क्षेत्र को बेच रहे हैं, जिस तरीके से आप नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लेकर जो है देश की जनता को जो ख़त्म करने की साजिश रच रहे हैं, जिस तरीके से ये भाजपा सरकार पूरी तरह से पूंजीपतियों के साथ मिल गई है और आम जनता पर हमला कर रही है, तो CITU निश्चित तौर से राज्य कमेटी ने ये भी फैसला लिया है कि मजदूरों के बीच में जाकर हम ये प्रचार करेंगे कि भाजपा को इन चुनावों में हराया जाए और जो भी भाजपा को हरा सकता है उस विकल्प के साथ जो है वो अपना मत जो है उसका प्रयोग करें। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट। Abhilashi Group of Institutions, नेरचौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश. Pioneer in education for last 21 years. Excellent facility, modern labs, finest infrastructure in the state. Courses offered: B.Ed, D.L.Ed, B Pharmacy,
BTech, Diploma, A&M, GNM, BSc Nursing, Post Basic BSc Nursing, MSc in Physics, Chemistry and Botany. Contact for more details 9816400520, 98167000520, 98160051139.